अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है सब भाई। दुनिया जो है ना वीज़ा वर्क परमिट डन बेस और इवन के अब तो ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर बात आ चुकी है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री आजकल लोग क्यों कह रहे हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। पाकिस्तानियों के वीज़े क्योंकि रिजेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपको अच्छा बच्चा बन के दिखाने की नौबत जो है वो आ चुकी है। पहले क्या होता था कि जो जैसा है बस पैसे डालो और काम निकाल लो। अब वो सीन भी बहुत कम, क्योंकि जिथे पाकिस्तानी पासपोर्ट जाता है वो डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं करते। जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, बहुत सारी एम्बेसीज बहुत सारे ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हूँ ना कंप्लीट हूँ, वो कहते हैं भजन ले आओ बिस्मिल्लाह, फीस पे करो, वीज़ा की रिजेक्ट मारेंगे खलास। ठीक है, यानी सवाब समझ के वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। और उसकी रीज़न है हमारे मुल्क में सियासी और बाकी जो कह लें इकॉनमी जो हमारी, पता है आपको। फिर तो हर बंदा कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए, दौड़ जाए, नसो पाकिस्तान से बाहर नसो, ये सूरत हाल है। बहरहाल एक बंदे का पहले भी मकू ठप्पा था, अब उसका दूसरा भी करते हैं। लोगों ने उन्होंने बड़ा चुना रखा है। सो पहले वीज़े भेजते रहे, अब जी आ जाओ ओमान आ जाओ, इतने जड़ा ना बड़ा दरख्तों पे चांदी और सोना उगता है। ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। किसी भी मुल्क में जाने से पहले आपने वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है। अच्छा, बात दूसरी तरफ निकल गई। सीन ये है कि पाकिस्तानी कहीं पे भी है उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। जिन लोगों के वीज़े लग रहे हैं उनके या तो कोई 2 4 6 मुल्क उन्होंने विज़िट किए हुए हैं, या फिर क्या है कि उनका लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस है, जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है, वेल नोन है, और उनका जॉब टाइटल भी अच्छा है, वीज़ा टाइटल भी अच्छा है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसकी रीज़न आपको पता ही है, मुल्की हालात। और पाकिस्तानियों के ऊपर आजकल वैसे भी थोड़ी सख्ती है, हर जगह पे, घर में भी सख्ती है, बाहर भी सख्ती है। इज्जत का थानू पहले ही पता है। सो बहुत सारे लोग आप ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। यानी वो 2 साल पहले जो हम बातें करते थे ना कि 2 4 मुल्क फिर लो, वीज़े लगा लो, चले जाओ, कितने कुछ होगा पासपोर्ट के ऊपर वज़न होगा तो फ्यूचर जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें यही करना है। बहरहाल अब ट्रैवल हिस्ट्री की नौबत आ ही चुकी है, तो मार्केट में अंधाधुंध उसके ऊपर भी फ्रॉड चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भैया वो थाईलैंड का पैकेज पता नहीं कितने का मिल रहा है, आप हमें सिर्फ ये बता दें कि एक्चुअल फीसेस क्या हैं, अगर बंदा खुद सब कुछ करता है तो कितना खर्चा होगा। वो मैं जो है ना आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। बल्कि आपको जिस भी मुल्क का जाना है आपने बता देना है कि जी हमें फ़लाँ मुल्क जाना है, मार्केट में ये पैकेज मिल रहा है, आप हमें बताएं कि कितने में हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, या किसी की हेल्प भी करते हैं। इससे भाई आपकी हेल्प करेंगे तो बहुत सारे लोगों को तो हम फ्री मशवरा दे देते हैं। ठीक है, हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि ग्रुप बना के चलते हैं तो फिर हम सब मिल के वो भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी खुद 8 10 लोग जो हैं वो रेडी हैं कि जी चलो चलिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद इंडोनेशिया वगैरह, फ़िलिपीन वगैरह। तो इवन के कुछ लोग इजिप्ट भी जाना चाहते हैं, जॉर्जिया वॉर्जिया भी जाते हैं लोग, लेकिन एक ट्रिप में एक मुल्क नहीं जाना। ठीक है ना। तो मैं आपको अगली चंद वीडियोज़ में इन मुल्कों के मतलब ट्रैवल हिस्ट्री के मतलब बता देता हूँ कि अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी ही है, और ये भी कि बहुत ज़्यादा किसी जगह पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है ना। सफ़र करेंगे तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट के ऊपर रहेगी। ठीक है ना। और ये भी कि हर वीज़े के लिए बेशक वर्क परमिट है, विज़िट है, कुछ भी है, आपके पास एनओसी होना ज़रूरी है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है, और 1500 जहन में रखो। ठीक है ना। विज़िट वीज़ा के लिए मिनिमम 1500 2000 अगर है तो बहुत अच्छा है, आपका वीज़ा लगने में आसानी हो जाती है। और वही सैलरी से सेविंग करनी है आपने, और 6 महीनों की स्टेटमेंट लगती है हर जगह पे। कुछ मुल्कों के लिए सीआर भी। ठीक है, सीआर की स्टोरी मैं बताता हूँ। एक बंदा पैकेज बेच रहा सी, सीआर के फेक पेपर लगा के आहो थाईलैंड वाले ने उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया कि मामा सीआर ऐसी नहीं होती। ठीक है, यानी अकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, लेकिन जिदों फिर कह लो कि बंदा सिर्फ पैसे को पूजे तो फिर ब्लंडर हो ही जाते हैं। तो अगली वीडियो में थाईलैंड का बताएंगे कि थाईलैंड का ओमान से कितना खर्चा आता है, किस चीज़ के कितने पैसे लगते हैं। जज़ाकल्लाह, फ्रिज बेको, अल्लाह हाफिज़।